फ्रेंड्स, जय श्री राम। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम साधना सिंह है, मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप सब जानते ही होंगे जो मेरे से जुड़े हुए हैं। नए व्यूअर्स को मैं बता रही हूँ। इसके साथ ही ये बच्चे मेरे पिज़्ज़ा के लिए ज़िद कर रहे थे, इसलिए मैंने बाहर का पिज़्ज़ा तो नहीं दिलवाया इनको, मैंने घर पे ही सारा सामान ला दिया। तो ये मेरी बेटी है, जो बड़ी बेटी है, वो कह रही थी मैं ही बनाऊँगी मम्मा, तो वो खुद ही बना रही थी अपने लिए पिज़्ज़ा। आप सभी बहनें अपनी तैयारी कर ही रही होंगी, शादी के बाद बच्चों के साथ प्रिपरेशन आप सभी कर ही रही हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि जो मेरी कुछ फ्रेंड्स थीं जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कुछ फ्रेंड लाइब्रेरियन के लिए कर रही थी, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लिया है? क्योंकि अभी रिसेंटली सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है और मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताए थे, अगर उन्होंने फॉलो किया होगा तो ज़रूर ही क्वालिफ़ाई हो ही गए होंगे। और अगर नहीं भी हुए होंगे तो कोई बात नहीं, अभी 6 मंथ्स में फिर से वैकेंसी आएंगी, सीटेट के फॉर्म फिल होंगे तो आप फिर से दीजिएगा, ज़रूर हो जाएगा। सीटेट कोई इतना बड़ा वो एग्ज़ाम नहीं है जो आप निकाल नहीं सकती, बिल्कुल निकाल सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में, ग्रेड 2 यानी कि मिडिल की टीचर हूँ। तो जो लोग भी एमपी में अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े रहें, उनको मैं गाइड करूँगी। और इसके साथ ही आप भी जॉब पा सकते हैं एमपी में। और किसी भी अफवाह, किसी की भी फालतू की बातों में ना जाइएगा और किसी की बात मत सुनिएगा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, जिससे कि आपका भला हो जाए, जैसे कि मैंने अपना किया है। इसके साथ ही मैं ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, हाई लेवल एग्ज़ाम्स की, जिसकी सैलरी बहुत हाई लेवल की है। तो आप भी देखो, प्रयास तो सबको करना चाहिए, फिर देना या ना देना तो भगवान के ऊपर है। कुछ समय पहले, आज के 2-3 साल पहले तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो बिल्कुल होप खो दी थी कि अब जॉब नहीं मिलने वाली है, किसी और में लग जाते हैं। तो किसी और की तैयारी करने लगे थे, प्राइवेट जॉब भी कर रही थी मैं। तो इसलिए है ना, कब क्या हो जाए, इसलिए प्रयास करते रहिए, भगवान को जब देनी होगी जॉब तो दे देंगे। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं है ना, केदारेश्वर शंकर जी का मंदिर है हमारे यहाँ, बहुत सुंदर, एकदम हिल स्टेशन की तरह है। तो हम लोग केदारेश्वर मंदिर गए थे, वहाँ का ये कुछ वीडियो मैंने बनाया। ये झरना गिरता है, इसके नीचे जो अंदर दिख रहा है ना आपको, वहाँ पर मंदिर है। आप सोच भी नहीं सकते, पहाड़ के नीचे पत्थरों को काट कर मंदिर बनाया गया है, पहाड़ के अंदर जाके। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये देखना आप, ये सारे पत्थर हैं और पत्थर के अंदर नीचे गुफा टाइप की बनी हुई है, वहाँ पर भगवान जी विराजे हुए हैं, महादेव जी विराजे हुए हैं, और ये झरना भी बहता है। तो यहाँ का व्यू इतना सुंदर है, इतना हिल स्टेशन जैसा ही लगता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, मैं व्यूज़ आपको दिखाती रहती हूँ। ये देखो, एकदम से अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन अभी अभी सही दिखेगा इसमें, क्योंकि ये अंदर है, पहाड़ों के अंदर काट कर फिर दोबारा से ये मैंने व्यू कैच किया। ये झरना बाहर को गिर रहा है, ये केदारेश्वर, कल्याण केदारेश्वर महादेव मंदिर है। सावन के महीने में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत लोग आते जाते हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ पर गुफाएं हैं, वहाँ पर शेर आता है, तो लोग डर की वजह से यहाँ पर आते भी नहीं है, सिर्फ सावन के महीने में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर शेर जानवर, चीता, वाघ, इन चीज़ों का, इन जानवरों का आने का बहुत डर रहता है, इसलिए लोग नहीं आते। जब चहल पहल होती है तभी आते हैं, क्योंकि एकदम नीचे जाना होता है, मतलब पहाड़ से नीचे उतरना होता है, फिर पहाड़ नीचे कटा हुआ है, वहाँ से झरना गिर रहा है, और नीचे पहाड़ पहाड़ है, ऊपर से पहाड़ की छत बनी हुई है, वहाँ पर शंकर जी विराजे हुए हैं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत सूदिंग है, बहुत सूदिंग है। नीचे जाएंगे अभी हम लोग, उतर के नीचे वाटरफॉल के पास भी जाएंगे, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। ये देखो, झरना गिर रहा है जो दिख रहा है आपको, नीचे जा रहा है, ये सारा पानी हमारे यहाँ है। ये बहुत सुंदर, ऐसे नज़ारे, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं जहाँ पर मुझे ज्वाइनिंग मिली है। एकदम हिल स्टेशन लगता है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, आप सबको भी जॉब मिले, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसके साथ ही आप कभी भी हार ना माने, एक बार फेल हो जाएं तो भी 2 बार हो जाएं, 3 बार हो जाएं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने एक बार में ही सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई कोई कर लेता है, कोई कोई नहीं कर पाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेटजी होती है।
बहुत सारे टीचर्स ग्रेड 1 में हाई स्कूल टीचर बने थे, जिन्होंने दोबारा से प्रिपरेशन करी और उन्होंने डी ट्रिपल एस बी के वी एस इसकी प्रिपरेशन करके उसको ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से मिलती है, ऐसा नहीं है, मुश्किल से मिलती। किसी बातों में मत आइएगा, अपनी मेहनत पे भरोसा करिएगा और मेहनत करते रहिएगा। ईश्वर एक ना एक दिन आपको इसका रिवार्ड ज़रूर देंगे। और भगवान पर भरोसा रखिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, जिससे कि लाइफ में कुछ भी समस्याएं आए वो यूं ही निकल जाएं। इसके बाद मैं मंदिर में नीचे उतर के आ गई थी। जो वाटरफॉल मैंने ऊपर से दिखाया था, ये अंदर जो वाटरफॉल है ना, इसके अंदर मंदिर है। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिटिकल रहा होगा इस मंदिर को बनाना अंदर से। तो ये वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है, इसके अंदर अंदर भगवान जी का मंदिर है, इस पहाड़ के नीचे। तो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बहुत सूदिंग है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर। वाटरफॉल की आवाज़ ही अपने आप में बहुत सूदिंग रहती है। आप समझ सकते हैं कि पानी की आवाज़ कितनी सूदिंग होती है, कितनी पीसफुल होती है। तो आपके आसपास भी अगर कहीं ऐसी जगह है तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने आप को खुश रखने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि हमेशा स्ट्रेस्ड रहें, किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें। कभी मत सोचिएगा, आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम्स ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा सब कुछ अच्छा सोचें, अच्छा हो रहा है हमारे साथ, सब कुछ बढ़िया है। और हमेशा अपने आप को खुश रखें, खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को महत्व दें, खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें, खुद की स्किन का, वालों का, हेल्थ का, डाइट का पूरा ख्याल रखें। तो उसके बाद ही मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो ही आप और लोगों का ख्याल रख पाएंगे। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रख पाएंगे तो किसी और का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर अभी आपका स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, आप जॉब पाना चाहती हैं, तो कंटिन्यूस पढ़ाई करती रहें। मॉर्निंग में उठें, उसके साथ पढ़ाई करें। अपना जो आपका सब्जेक्ट वीक है, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है, उस पर ज़्यादा जान लगानी है, उसको ज़्यादा समय देना है, जिससे क्या है उस पर पकड़ आपकी बन जाएगी। और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि आपके जैसे लोग ही मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग ही जॉब में जाते हैं, कोई अलग स्पेशल अवतार लेकर थोड़े आते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा। अभी EMRS में इतने सारे टीचर आए हैं, बहुत सारे टीचर आए, मैं तो बहुत पछता रही हूँ कि काश मैंने भी फॉर्म फिल किया होता, मैंने भी पढ़ाई की होती, तो मैं अभी EMRS में ज्वाइन हो गई होती और मेरी जो अभी सैलरी मुझे मिल रही है उससे शायद डबल ट्रिपल मेरी सैलरी भी हो जाती। लेकिन कोई नहीं, अभी देर से आए दुरुस्त आए। जब भी जागो तब सवेरा हो जाता है, इसलिए जब समय मिले तब पढ़ो। और जब तक आपकी एज है पढ़ने की, अगर आप 40+ भी हैं तो आप 45 तक एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज हो गई अब नहीं पढ़ा जाता। बहुत लोग तो बहाने भी मारते रहते हैं कि अब मेरा मन नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका मन लगने लगता है। जब परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं ना, तो उनको सही करने के लिए अपने आप मन लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब पढ़ाई करिए। और ये 15 अगस्त का व्यू दिखाया मैंने। 15 अगस्त को सारे बच्चे बढ़िया ड्रेसअप होकर आए थे और इतना सुंदर मौसम था, इतना बढ़िया बादल छाए हुए थे, बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा था। और इन बच्चों को खाना भी खिलाया गया था। खाना खिलाई जाता है, रोज़ ही खिलाया जाता है, बट इस दिन कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है बच्चों में सब और सभी गांव वालों में भी। और सभी ने झंडा फहराया, फिर थोड़ी सी रैली भी निकाली। तो आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सभी को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें और हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें, जिससे कि आपका भी अच्छा हो सके और आज का दिन आपका मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।